राधे राधे, जय श्री राम, आदाब अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज कहीं गया नहीं था, लेकिन अंत में कहीं जाना पड़ा। और आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सभी भाइयों को काफ़ी खुशी होगी। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जब मैं कुछ बोलता हूँ उसके बाद ही लोग जानकारी देते हैं या कुछ उनके पास न्यूज़ आता है। सर्वप्रथम कल मैंने जो वीडियो दिया था उसमें साफ साफ कहा था उस ओम प्रकाश सिंह को, जिसको कल तक मतलब मैसेज लिखते समय ये तक पता नहीं चला था कि कहाँ से मनोज वर्मा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हमको ले चले। तो मैंने कहा था ना, कल तक उसको पता नहीं था। कल तक वो अंधेरे में तीर मार रहा था। और हकीकत क्या थी, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह उसके टीम के जो सदस्य लोग थे उसके ऊपर आरोप लगा रहे पैसा लूटने का। इसके पास क्या जानकारी है, क्या नहीं जानकारी, आप लोग भी अच्छी तरीक़े से जानते हैं। लोगों को बरगला कर, झूठ बोलकर, उल्टे सीधे आज तक कितने बार वाहियात बात बोला और बोलकर उन्हीं बातों से मुकर गया। मैंने तो 7 लोगों के नाम गिनाए थे, जिनमें से प्रमुख थे बैलबुद्धि उर्फ ओम प्रकाश सिंह, सपोला उर्फ प्रेम, जहानाबाद वाला संजय जो रंगीन पोस्ट करता था, भगंदर बाबू, वो प्रकाश गिरी उर्फ भाट द्विवेदी जी, और एक हराम का पिल्ला BN बाबू। मैंने सबसे कहा था ना, आप लोग के सामने कहा था ना, सबके सामने कहा था कि तुम लोग से जो सवाल पूछ रहा उसका जवाब दो और ले चलता। देखिए, गिरगिट भी उतनी जल्दी रंग नहीं बदलते। कल तक ओम प्रकाश सिंह को कुछ नहीं मालूम था कि क्या होगा, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला। कहीं सांख्यिकी का काम नहीं हुआ, ये पैसा लेने के बाद ये कर रहा है। और आज देखा होगा आप लोगों ने कि विक्ट्री साइन दे रहा है। गजब दोगली बातें हैं भाई। कल तक कुछ काम नहीं हुआ, काम होगा कि नहीं होगा इस बात की व्याख्या कर रहे थे, और आज प्रश्न पूछे जाने के बाद उसका उत्तर क्या मिला ये नहीं मालूम, लेकिन विक्ट्री साइन दिखा रहा है। खैर, दोगले लोगों की दोगली बातें, उस पर नहीं जाना। आज कल के जब मैंने पोस्ट किया तो उसके बाद आज एक भड़वे किस्म का इंसान, जहानाबाद वाले संजय का पोस्ट आया, उसमें उल्टा सीधा मेरे बारे में दिया था। तो आज उस भाई साहब को मैंने बहुत अच्छे आशीर्वचन दे दिए। सुनकर उनकी सारी पीढ़ियाँ, 7 पीढ़ियाँ ना तर गई होंगी, गंगा स्नान कर ली होंगी। क्या संजय, रंगीन पोस्ट करने वाले जहानाबाद के नमूने। तो ऐसे लोगों की जानकारियाँ, इतने सारे लोगों की जानकारियाँ तभी शुरू होती थी जब मेरा कोई वीडियो और ऑडियो आता था। आज ये लोग विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, जबकि मैं 5 दिन 10 दिन पहले से बोल रहा हूँ। और भकंदर बाबू का तो खैर कहना ही अजीब होगा। जब सवाल पूछो, जब कल तक बोल रहे थे कि कहाँ से हुआ, कैसे बोल रहा है मनोज वर्मा, भाई पोस्ट भी दिखाया ना। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका पोस्ट, ओम प्रकाश सिंह का पोस्ट भी दिखाया ना, जब बाप के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। तो क्या प्रश्न पूछे जाने पे ही काम हो जाते हैं? और कितनों का काम है। विक्ट्री जब आप काम करवाए हैं बैल बुद्धि, तो खुल के बोलो। जब विक्ट्री करा तो कितनों का हुआ? जो तुम्हारे साथ ये नगीने मौजूद हैं, इन लोगों का हुआ या नहीं हुआ? मैं बोलता हूं नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और मैंने मंगलवार के दिन ही आप लोगों को कह दिया था कि 72 घंटे का टाइम टेबल 8 घंटे के हिसाब से जोड़ लीजिए। मंगलवार को 3 बजे गया, उसके बाद है ना 8 घंटे के हिसाब से वर्किंग डे से देख लीजिए, बीच में 3 दिन की छुट्टी। 9 8 72 होता है ना, 9 दिन और 3 दिन छुट्टी, तो यानी 12 दिन। तो इस 12 दिन के अंदर में आने का था।
और इसी 12 दिन के अंदर में आने का था। तो अब क्या कर रहे भाई, देखिए प्रश्नों का जवाब बैल बुद्धि को सारा सूचना मिलता है ना, ये इससे तो ये पता चलता है ना भाई कि मेरी हर एक बातों पर इन लोगों को नजर है और इन लोगों की बातें मुझ तक पहुंचाई जाती है। तो मैं इनका ऑडियो वीडियो नहीं देखता। लड़के लोग जब बता देते हैं कि ऐसा ऐसा बोला तो उसके आधार पर है ना हम अपने आप इनके बारे में बोल देते हैं। जानता हूँ कि इन लोगों की सोच कहाँ तक है, तो बिना सुने हुए लड़कियों के बातों पे ही ना 2-4 बातें सुनकर है ना, और नहीं विश्वास होगा तो हम बता भी देंगे। जब सारा चीज़ हो जाएगा ना तो बता देंगे कि वो लड़के लोग से पूछते थे, लड़के लोग बताते थे और हम उसके आधार पर ना बिना पूरी बात सुने ही आप इन लोग का जवाब दे दिया करते थे। यानी मालूम था कि इन लोग की औकात और हकीकत क्या और इनकी क्षमता कितनी है। निश्चिंत हो जाइए, मैंने पूर्व में ही कहा ना कि निश्चिंत हो जाइए। 10,347 ये संख्या है छटनीग्रस्त कर्मचारियों का। और इसके अंतर्गत है ना, मैं बता दे रहा हूं, भकंदर बाबू नहीं है, सपोला नहीं है, द्विवेदी नहीं है, मनेरवाला नहीं है, छुट भैया नेता जो अपने आप को बोलता है ना वो भी नहीं है। इतना होने के बाद मैं बोल रहा हूं, और बैल बुद्धि तुमने लोगों को बहुत ठगा। अब तो तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े भी आ गए, लेकिन उन ब्रांडेड कपड़ों का क्या जब शरीर पे चमड़ी ही नहीं बचेगी। बेशरम देखा, लेकिन ओम प्रकाश सिंह जैसा बेहया, बेथेथर, निर्लज, कुकर्मी और बेशरम नहीं देखा। सरकार के खिलाफ भड़काना, अपनी ही बातों को इस तरह से फैलाते थे ना कि उसमें खुद फंस जाते थे। अब इनसे पूछा, मैंने पूछा कि आपकी कौन सी बात को सही माना जाए। कल के ऑडियो में पूछा ना, जवाब मिला। हमने सुबह में भी सोचा कि शायद थेथर लोग जवाब दे देंगे। और संजय जो जहानाबाद वाला रंगीन पोस्ट करता है, क्या पता किसका बीज है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कमीना तो उसको पद चाहिए था। लेकिन पूछा भाई आप क्या कर सकते हैं, सांख्यिकी के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना ओम प्रकाश सिंह को और इसके बाप को लाने वाला मनोज वर्मा, सांख्यिकी के समय लाने वाला। तो बाप मेरे पक्ष में बात करता था, मेरा बेटा मेरे पीठ में खंजर घोंपता था, मेरी बुराई करता था, यानी ग्रुपों में जाकर। जब इसके बाप से बोला रामाशीष सिंह से, तो रामाशीष सिंह क्या बोले थे मालूम है? क्या रे जाए तो बेटवा करे तो बच्चा बा, अगर बुद्धि नहीं के बैल बुद्धि बा, अगर बुद्धि दिमाग नहीं खे। और जब मैंने ये बातें कहा और जब पता चल गया कि बाप बेटा टेंडर कर रहे हैं, क्यों आज तक क्यों नहीं एक आवेदन दिखा सका ओम प्रकाश सिंह? और किसको दिया लड़के पूछेंगे, क्योंकि CWJC वाला का नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। और जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, ध्यान से सुन लीजिए। जितने लोग अंतिम दौड़ में गए और आज कुछ और आगे बता रहा हूं कि जो संख्या में जो छटाव आप देख रहे कमी है, कौन किस आधार पर छटे है, तो ये भी बता दे रहा हूं, क्योंकि समय निश्चित आज नियत हो चुका है। वैसे लोग भी छटे जिनकी उम्र सीमा पार हो चुकी है। इसके अलावा वैसे लोग जिनके सर्टिफिकेट फर्जी थे, या बोला जाता है विद्यापीठ या और जो होता है ना उससे निकले हुए, वैसे लोगों का नहीं हुआ जिनको मान। तो संख्या जो मैं बता रहा हूँ वो आ रहा है, समझ में आया? लेकिन बैल के आगे या भैंस के आगे बीन बजाइएगा तो पगुराने और ढूंसी मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वही हाल हम लोग इन लोगों के पास है। जो चीज़ मैं 10 दिन पहले से बोल रहा हूँ, मंगलवार से बोल रहा हूँ, अब इन लोग को विक्ट्री साइन आ रही है। और सर बेशर्मी की है, 2 दिन पहले बोले ना कि है ना मनोज वर्मा कहाँ से बोलता है ले चले हमको। हमने तो बता दिया, खुल के बोला कि तुमको ले चलते हैं, लेकिन पहले जवाब दो कि कौन सा अधिकारी तुमको बोला था कि रद्दी का टोकरी में चल गया, लाल कलम चल गया, या फिर बताओ कि जो कौन सा अधिकारी जो तुमको बोले थे कि आंदोलन करो सरकार के विरुद्ध, मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, या कौन से अधिकारी थे जो तुमसे पैसे मांगे, या फिर कौन सा अधिकारी थे जो तुमको बताया कि इतना का हुआ है, इतना घाटा अनुदान ये है।
ये सब तरह तरह की जानकारी। एक दिन बुला रहे हो 72,000 आइए, और अगले दिन कहीं कुछ नहीं हुआ है, आप आइए दीजिएगा, और उसी दिन का अगले दिन, उसी रात होने के बाद अगले दिन सुबह जब आवेदन देने जा रहे हो तो CWJC का हद है। तो कौन सा अधिकारी तुमको बोल दिया कि अरे 72,000 का बुलाओ, अब फिर है ना CWJC का आवेदन दिला? ये कौन से अधिकारी बोले भाई? जानने के लिए तो अधिकारियों को बदनाम करने का, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का, मुख्यमंत्री के विरुद्ध साजिश रचने का तुम लोगों ने भरसक प्रयास किया। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि तुमने कल तक, तुम्हारे ही जो खासम खास लोग हैं उन लोगों ने खुलासा किया, और ऑडियो भी मैंने सुमित का डाला बात करके। एक से तो मैं बात नहीं करता था, लेकिन खुलासा किया ना कि तुम सीधे बोले कि CWJC का नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन LPA का नहीं हो। आज बेशर्मी के साथ दिखा रहे हो, तो तुम बता दो। मैं तो खुला छूट देता हूँ बैल बुद्धि तुमको, कि बता दो कि तेरा जो नवरत्न था, छुटभैया नेता भकंदर बाबू, फिर है ना वो रंगीन पोस्ट करने वाला नमूना सपोला, मनेर वाला या द्विवेदी जैसे लोग, उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेटा तुमको आज पता चल रहा है, और तुमको तो मालूम है, तुमको तो शुरू में ही मैंने बता दिया था। मुझे किसी के पांव पकड़ते हैं ना देर नहीं लगती। सांख्यिकी के हित में कोई काम करेगा ना, इसी चलते मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिता का भी पैर पकड़ा था। लेकिन जब पता चला कि घटिया मानसिकता के लोग हैं, केवल अपने बेटे का भविष्य सोच रहा है, भाड़ में जाए दुनिया, मेरा बेटा बजा हारमोनिया, उन्होंने साफ साफ कहा था ना कि मेरा बेटा को नौकरी नहीं करना, इसको तो बहुत आगे जाना है। तुम LPA में रहने के बावजूद LPA वालों के भविष्य से खेले। मेरी बातों को झुठलाओ ना कि तुम टेंडर नहीं किए। तुमको आज तक CWJC का संख्या नहीं। अगर प्रश्न पूछने के अनुसार, भाइयों एक चीज़ याद ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, अगर इसके प्रश्न पूछे जाने, मतलब कल जो प्रश्न पूछा गया होगा, परसों प्रश्न पूछा गया, इसको तो मालूम नहीं था। अगर प्रश्न पूछा गया तो काम होगा, तो इसका मतलब कि परसों तक जितने लड़के CWJC में गए हुए हैं, जिनका क्लियर हुआ, उनका होगा, उनका होना चाहिए। क्योंकि ओम प्रकाश सिंह खुद ही बोला ना कि अधिकारी बोलता अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर ये दोगले लोग, दोगले बाप की दोगली पैदाइश, फिर बोलते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी का मैटर खुल रहा, समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा झूठा था। ये ऐसे दोगले दो मुँहे लोग जो सुबह कुछ बोलते थे, दोपहर कुछ बोलते थे, और शाम में कुछ बोलते थे, वो गलत। इंतज़ार कीजिए, और अब कोई ज़्यादा भय नहीं और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। समय आ चुका है, 72 घंटे जो ही पूरे होंगे उससे पहले आपके सपने खुल जाएंगे। मंगलवार से काउंट कीजिए। मैंने पहले ही कहा ना, मंगलवार को तो 3 बजे के बाद ही आया था, इसलिए मंगलवार को छोड़ दिए। बुधवार से काउंट कीजिए, वर्किंग आवर के अनुसार 8 घंटे, आपको समझ में आ जाएगा। 3 दिन का छुट्टी, समझ में आया। और मैं ना कभी नहीं बोलता, आप लोगों को मालूम है, यही लोग थे, इनके ज़्यादा नमूने थे, BN भारती जैसे दोगले लोग थे जो पूछते थे कि 3 सदस्यीय कमेटी क्या है, 3 सदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी स्वयंसेवक है नहीं है कि नहीं, सबूत दो। जैसे इन्होंने दे दिया था कि इनका बाप, जिनको ये बाप बोल रहे वही इनके बाप है, या पड़ोसी इनका बाप है। ये लोगों ने अपने सबूत नहीं दिया, तो मैं कहाँ से देता कि मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे मालूम था ज़मीनी स्तर पे, अगर प्रश्न के आधार पे काम हुआ तो भैया मेरे फाइल, मतलब प्रश्न पूछे जाने पे तो तुरंत काम नहीं होगा, फाइल को मंगाया जाएगा, आदेश होगा उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंत्रिमंडल के सदस्यों का। उसके बाद विभिन्न विभाग, उसकी रूपरेखा बनेगी, वित्त विभाग से बजट पास होगा, और फिर है ना KG4 में जाएगा, कार्मिक में जाएगा, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में जाएगा, अन्य बहुत सारे विभागों का चक्कर लगाएगा ना। फिर कहाँ किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ हैं, उसके आधार पर पद सृजित किया जाएगा, उसको मैनुअली डाला जाएगा। ये क्या एक दिन का काम है जो बैल बुद्धि सबको सिखा रहा और लोगों को बरगला रहा? नहीं, ना बैल बुद्धि को पहले मालूम था, ना आज मालूम है, और 2 दिन के अंदर में गायब होने वाला है। मैं खुली चुनौती देता हूँ, बैल बुद्धि 2 दिन के अंदर है ना, जितना ब्रांडेड खरीदा है ना, जितना पैसा, और किसी को पैसा दिया नहीं है, देख लिया ना सबूत। प्रश्न पूछे जाने के कहीं पैसे नहीं लगते। अब 50 लाख से भी ऊपर, करोड़ों में करीब पहुंचा गया
भकंदर भी अपने खाते पे बुलवाया, मंगवाया, लूटा। सपोला तो खैर पुराना, ये लोग तो दो तो पुराने लुटेरे थे ही। इसके अलावा और भी जो लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए, उन लोगों ने लूटा सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। और जिस तरह इन लोगों ने, जो बिना केस वाले लोग थे ना, उनका भविष्य बर्बाद किया। हमको परसों के मैसेज पर हंसी आया, जिस बैल बुद्धि को संख्या मालूम नहीं कि CWJC में कुल कितने लोग हैं, वो दे रहा ना कि CWJC। उसके बाद अरे भड़वे की औलाद, क्या तुम करते हो? अब माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ करते हो। तुमको तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि तुमको अभी भी कुछ नहीं मालूम। अगर है हिम्मत तो तुम 10 मिनट में ना बता दो कि तुम शुरू से जो बात बोले हो उसमें कितनी सच्चाई है। जो ही तुम्हारा मुंह खुलेगा, तेरे झूठ का भांडा अपने आप फूटना शुरू हो जाएगा। क्या भकंदर, गुप्त स्रोत वाले, क्या सब बोला? 200% CWJC वाला का नियोजन और LPA वाले का समायोजन। मनोज वर्मा तो पहले ही काम करा दिया है, वो कहीं आता जाता नहीं। तो फिर जब कहीं आता जाता नहीं, कुछ करता नहीं, उसको सहायता राशि मत दीजिए। तो तुम लोगों को अपनी माँ की बैंड बजाने के लिए, बहन की बैंड या बेटी की बैंड बजाने के लिए चाहिए पैसे रे? क्यों, क्या किया? मनोज वर्मा को बहुत गाली दिया तुम लोगों ने, बहुत गाली किया। मनोज वर्मा को नहीं, ये भकंदर बाबू ने है ना, मेरे पूरे परिवार का फोटो वायरल किया, कर उसे नहीं। लेकिन यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी उल्टा सीधा कई बार कहा। आप लोगों ने देखा ना कैसे गिरगिट इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितने जल्दी कमीने लोग ये लोग बदल देते हैं। तो ऐसे लोग। और दूसरी बात, क्या प्रश्न पूछे जाने पे काम हो जाता है? कि उसके लिए जब प्रश्न पूछा जाएगा, अगर उत्तर मिलेगा हाँ इसका काम करने का सरकार विचार कर रही है, तो विचार करने के यही ना जवाब मिलेगा। क्या विचार कर रही है? या सरकार बोलेगी कि हम इसका काम कर दिए। तो काम कर दिए मतलब आपके प्रश्न पूछे जाने से पहले सारा काम हो चुका। और मैंने तो साफ साफ कहा कि बैल बुद्धि तुम और तुम्हारा बाप रामाशीष सिंह के आने से पूर्व ही रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। और मैंने मंगलवार से कहा ना, तो तुम लोग को तो कब क्या बोलोगे, तुम लोग कब अपनी बात से मुकर जाओगे, कब बात को बदल दोगे, ये तो तुम लोगों की खानदानी आदत है। क्या हूँ प्रकाश, गलत बोल रहा हूँ? है हिम्मत तो जवाब दो मेरी बातों का। और सभी भाइयों निश्चिंत हो जाइए, आप ही नहीं, त्रिसदस्यीय कमेटी में, वही त्रिसदस्यीय कमेटी जिसको है ना फरोडवा बोलता था त्रिस्तरीय, जिस वैसे नमूने लोग थे ना जिनको त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय का अंतर भी मैंने बताया। त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 लेवल और त्रिसदस्यीय का होता है 3 मैन कमेटी। कहाँ पता करना होगा? यही लोग थे जो पूछा करते थे कि त्रिसदस्यीय कमेटी का कहाँ पता करना। जिन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि त्रिसदस्यीय कमेटी के जो मेंबरान लोग हैं, जो उनके सदस्य लोग हैं, उनसे पता करना। तब ऐसे ऐसे नमूने हमारे बीच में थे जो इनके सामान्य ज्ञान पे कभी कभी हंसी आती कि कैसे अधिकारियों के संपर्क में थे, जो माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हस्ताक्षर को भी है ना लाल कलम चलवा देते, रद्दी की टोकरी में डलवा देते थे। जबकि आज तक हम लोगों ने पढ़ा कि उनके सिग्नेचर अध्यादेश के बाद। और वैसे कौन से अधिकारी थे महान जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ धरना प्रदर्शन और अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अधिकारियों को भी बदनाम करने के लिए उनको देना है, जबकि किसी को दिया नहीं। कोई मांगेगा नहीं, कोई मांगा ही नहीं तो देगा कहाँ से? लेकिन उनको बदनाम करने के लिए और अपनी उगाही के लिए। देखा ना भाई, जो ओम प्रकाश सिंह का बाल आधा खिचड़ी रहता था, आधा पक्का आधा कच्चा, जिसका मोच आधा पक्का आधा कच्चा, फटे हुए जूते, पुराने कपड़े, ब्रांडेड कपड़े में नज़र आ रहा है, सपोला ब्रांडेड कपड़े में नज़र आ रहा है, और भी लोग। और सच्चाई खुली गई ना कि पैसे के बंटवारे के चलते है ना लोगों को यदि किया। और जिन्होंने दिया वो समझे, जिन्होंने लिया। लेकिन मैंने भी दिलवाया अपने लोगों से ताकि कल को ये आरोप नहीं लगे। और जिन लोगों का भविष्य धूमिल हुआ वो खुद समझे। और एक बात और बताना, जाते जाते बता रहा हूँ, जितने लोगों का ना CWJC वाले भाई थे जिन्होंने केस करने के लिए पैसे दिए, चाहे जिसको दिए, उनको ढूंढिएगा, उनको ढूंढिएगा, चाहे वो कोई हो। अगर मैं खुद हूँ
आपके साथ दगाबाजी किया हूँ, आपके भविष्य खेला हूँ, तो मेरे भविष्य खेलने का आपको पूरा हक होता है। ऐसे लोगों से सवाल जवाब, उनके कपड़े उतारने का जरूर काम कीजिएगा, उनके ऊपर फ्रॉड का केस, क्योंकि ये लोग है ना आपके भविष्य खेल गए। और उसमें से एक ओम प्रकाश सिंह भी है। अगर CWJC वाले भाइयों आपका नहीं होता है, ओम प्रकाश सिंह ने आप लोग को बरगला कर जो पैसे लिए हैं, लाखों में लिए हैं, अगर आपका नहीं होता है तो सपोला का, भकंदर का, या जो लोग आपको बोले कि हमको दो, हम तुम्हारा करवाएंगे, CWJC का करवाएंगे, नहीं होता, तो इन लोगों को समझिएगा कि ये लोग आपके भविष्य से खेल गए। उसके बाद मेरे पास आइएगा, हम आपको रास्ता मार्ग बता देंगे। मैं जानता हूँ कि इन लोगों की बाप की औकात नहीं कि वो मार्ग आपको बता दे या वो रास्ता आपको सुझा दे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे कहाँ कहाँ फाइल ले जाना ये तक नहीं मालूम, तो कहाँ से। अब प्रश्न पूछे जाने पे ना कोई काम नहीं होता इतना, भले उसके बता दिया जाता है कि या तो काम हो चुका है, यानी काम हो चुका है इसका मतलब तुम्हारा कोई भूमिका नहीं। अब काम होगा तो काफ़ी समय लगेगा, दोनों में तो भाई सीधी सी बात है। अगर प्रश्न पूछे जाने पर अगर काम होगा तो दो ही चीज़ ना बताएगा, काम हो गया तो बताएगा। तो भाई आज तक तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, तुम लोग को तो कल तक बोलोगे तुम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, हुआ जो भी तो किसी और का काम। और अगर बोलेगा कि हाँ किया जाएगा तो इसका मतलब कि उसमें समय लगेगा, काफ़ी विलम्ब होगा, क्योंकि अनेक विभागों में फाइलें जाएगी, मंत्रिमंडल का पहले आदेश होगा, उसके बाद वित्त विभाग में, कार्मिक में, KG4 में, अन्य विभागों में चक्कर लगाने, जिसमें समझ जाइए कि पूरा समय, चुनाव का समय पार जगह अगली सरकार में बने। क्यों? मेरी बातों का, ऑथेंटिक बातों का, मैं जो ऑथेंटिक बातें करता हूँ, जो ये करता हूँ, बकंदर से पूछिए ना, उन लोगों के वीडियो में कितना जानकारी मिलता है। या ओम प्रकाश सिंह को बोलिए, मैं खुला छूट देता हूँ, उसको बोलिए कि ना 5 मिनट का 10 मिनट का ना सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ उस तरह बता दें। मैं दावा करता हूँ बीचे में ना गीला पीला दोनों कर देगा। जिसको बैल बुद्धि को भी बोलना नहीं आता, बैल बुद्धि ने तो हम लोग का भविष्य चौपट करने के लिए भरसक प्रयास कर चुका था, इसकी बोली के कारण तो आवेदन फटते फटते रह गया था। और ये क्या बोलेगा जो बाप के साथ जाता था टेंडर करने के लिए। अभी भी जिसने भी भाइयों, CWJC वाले भाइयों, अगर आपका नहीं होता है तो वैसे कमीनों को जो आपके भविष्य से खेले हैं, जिन्होंने आपसे पैसे लिए और आप लोग का नहीं होने दिया, आप लोग का केस नहीं करवाया, मरौवत मत कीजिएगा। हम नहीं तो तू कैसा, सीधा सीधी बात। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अपनी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वैसे लोगों के ऊपर ना फ्रॉड का केस जरूर कीजिएगा, उन लोगों के कपड़े जरूर उतरवाइएगा बड़े बाजार, जिन्होंने आपके भविष्य से खेलने का प्रयास किया। जब सीधा सिद्धांत है, जब हम नहीं तो तुम कैसा। और उनमें से एक सरदार है, सारे तो फ्रॉड एक जगह हो गए ना, इकट्ठे हो गए एक मनोज वर्मा के खिलाफ, लेकिन फिर भी मनोज वर्मा के बातों का जवाब नहीं दे सके, सारे के सारे फ्रॉड। विक्ट्री साइन बेशरम बेहया, जो कल तक खुद मैसेज करके बोल रहा कि हमको तो पता नहीं चल रहा, और आज विक्ट्री साइन, यानी कल तक कौन बाप था पता नहीं, और आज पता चल गया बाप विक्ट्री भी। गजब कमीने लोग हैं, 100 कमीने मरे होंगे तो इन जैसे हरामी पैदा लिए। खैर निश्चिंत हो जाइए, आने वाले 1-2 दिन है ना आप लोगों के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है, और बैठक मैं रखने जा रहा हूँ, और इसी माह में रखने जा रहा हूँ, उसी पार्क में जहाँ से इन लोगों को लाती मारकर भगाया गया था। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ विजय भाई, दिवंगत विजय भाई का, कि आपने अगर सहयोग नहीं किया होता, साथ नहीं दिया होता। और ये लोग कहते हैं ना, तो मनोज वर्मा एक बार बोल देना लड़कों से, तो उसको मदद राशि इन लोग लाख कोशिश कर ले, लेकिन मिलती है तो मिलती है। और मैं अस्वीकार नहीं करता, मैं गछता हूँ कि हाँ मुझे मिलती है, इन लोगों की तरह नहीं। और मैं हिसाब देने के लिए भी तत्पर हूँ, जितनी बेचैनी से लिया ना उतनी बेचैनी से हिसाब देने के लिए तत्पर हूँ। इन लोगों की तरह नहीं कि लेने के बाद है ना गुरगुराएंगे, तो खैर गुरगुराने का नौबत नहीं आएगा। इन लोगों के तो खाल उतर जाएगी, उधेड़ी जाएगी तो उधेड़ी जाएगी। क्यों प्रकाश, मेरी बातों का है हिम्मत तो जवाब दो।
कि पहले तुम सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हो। अगर प्रश्न पूछे जाने से काम होता तो उसको काम को होने में कितना दिन लगेगा, अगर अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ था। और कितने लोगों का हुआ है, अगर CWJC वाले का हो रहा है तो कितने लोगों का हो रहा है, और बाद बाकी लोग क्यों छटेंगे। अगर CWJC का हो रहा है तो यानी कल परसों प्रश्न पूछा गया तो उससे पहले का मतलब अगले सप्ताह में जो प्रश्न जिनका क्लियर हुआ है तो उनका तो होना चाहिए। वो संख्या 20,000 टपेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि 10,347 पूरे छटनीग्रस्त कर्मचारियों की संख्या, और उसी के अंतर्गत सांख्यिकी स्वयंसेवक भी है। कौन सच्चा कौन झूठा, 2 दिन अपनी चमड़ी, 1-2 दिन और चमड़ी बचा लो ओम प्रकाश सिंह, उसके बाद तुमको बचाने वाला कोई नहीं। तुमको नहीं, तुम्हारे जैसे जितने धूर्त और मक्कार लोग हैं और सरकार को बदनाम करने का और अधिकारियों को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया ना, लोग तो जानेंगे कि तुमने किनका नाम लेकर हवाला देकर अधिकारियों को भी बदनाम करने का प्रयास किया। वो तो गनीमत रही कि मैंने तुम्हारे मंसूबे सफल नहीं होने दिए, तुम बाप बेटों के। अरे जानते हैं कि इतना बड़ा बाप है भाई, कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास चला जाता है, किसी भी नेता के पास चला जाता है, लेकिन फिर भी विरोध किया, क्योंकि जानता था कि तुम लोग का कुत्सित प्रयास है सांख्यिकी समस्याओं का भविष्य के साथ खेलना है, केवल अपने बैल बुद्धि बेटे को विधायक बनाना, MLC या MLA बनाना। और ज़िंदगी में तुमको श्राप है, लोगों का लगेगा कि तुम भीख मांगने के काबिल नहीं रहोगे। बोला ना कि भावनाओं में बहकर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए अन्य को भविष्य का गर्त नहीं करना चाहिए। मेरे जैसा ऑफर अगर तुमको मिल गया होता ना बैलबुद्धि, तो तुम कब का सांख्यिकी का बेड़ा गर्क कर चुके होते। दिल बड़ा रखो, दिमाग का क्या है। जिसके पास दिल नहीं, जो भगवान को ही नहीं मानता, भगवान को ही गाली देता, लेकिन हाँ जातिगत व्यवस्था भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे कमीने लोग जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म को ही नहीं मानता तो फिर जाति व्यवस्था में तुम क्यों OBC का आरक्षण ले रहे हो। नहीं लो, जब भगवान को ही नहीं मान रहे हो, जब तुम अपने आप को हिंदू ही नहीं मान रहे हो, तो कम से कम जाति या जिस धर्म को नहीं मान रहे हो तो उस धर्म में आरक्षण व्यवस्था का तुम लाभ क्यों ले रहे हो। तो इसको कहा जाता है दोगला, कमीना, हरामखोर। कि अपनी बातों पे नहीं रहता। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके अधिकारियों को अगर बदनाम करने का साजिश करोगे ना, तो हमेशा हमको खड़ा पाओगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ है ना, एक भी बात नहीं सह सकते जो तुम बाप बेटों ने ऐसा फैलाया और तुम्हारे चमचों ने फैलाया। भकंदर बाबू मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, वीडियो साक्ष्य है ना जी। खैर भाइयों, निश्चिंत हो जाइए, समय आ चुका है, अब सच्चाई सामने आ रही है। अब कितनों के मुंह से पर्दा हटेगा देख लीजिएगा। मनोज वर्मा जो बोलता था वो आ गया, और आप लोग भी जानते हैं कि मेरे बोलने के बाद ही किसी की जानकारी शुरू होती है। उतना ही का हुआ है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। और आने वाले 1-2 दिन काफ़ी हैं। 72 घंटे जो पूरे होंगे ना, मैंने बताया ना आप लोगों को, पूरा डिटेल बता दिया ना, वो 72 घंटे पार नहीं होंगे। इन लोगों को तो आज पता चल रहा है। समझ में आया? जय श्री राम, राधे राधे, आदाब अर्ज, खुदा हाफिज। आपका भाई मनोज वर्मा।